वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल द टेक ब्लॉगर। आज हमारा डे 6 है। तो आज का डे 6 का टॉपिक है एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली हमने इससे पहले देखा था, हमने वेरिएबल्स देखे थे। वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। अब लेकिन ये एरेज क्या डिफरेंट है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो है डे 6 नामी जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना लिया है, और उसके अंदर मैं एक इंडेक्स डॉट एच बना रहा हूँ। ये आ गया मेरा एच का बॉयलर कोड। ठीक है, इसके अंदर हम जो है जावास्क्रिप्ट लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, हम लिखें, अब हम शुरू करेंगे। हम एरेस क्या है आखिर। देखिए, हमने देखा था कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर जो है वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रिंग हो गया, वैल्यूज हो गया। जैसा कि मैंने इसके अंदर शुरू स्टोर कर लिया एप्पल। ठीक है, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करता हूँ। अब हम इसको जो है, देखिए हम अब इसको अब हमारे ब्राउजर में खोलेंगे। ठीक है, ब्राउजर में खोलने के लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे और इसको ओपन विथ क्रोम करूंगा। ओपन विथ क्रोम करूंगा मैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन हम जैसे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इसके अंदर कंसोल कंसोल के अंदर हमें दिखेगा एप्पल प्रिंट होगी। ठीक है, अब लेकिन एरएस क्या है असल में। एरएस, देखिए, एरएस जो है वो एक वैल्यूज को स्टोर नहीं करते, वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए, हमने यहाँ पे ए को डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक वैल्यू जो है उसे असाइन कर दी। लेकिन ए जो है सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर किया है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको मल्टीपल जो है वैल्यू स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम एरे यूज करेंगे। ठीक है, हम एरे को कैसी, एरे का सिंटैक्स देख लीजिए आप। मैं एक फ्रूट्स नाम का एरे बनाऊंगा। तो हम फ्रूट नाम का एरे कैसे बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके उसके अंदर जो है वैल्यूज डालेंगे, मल्टीपल वैल्यूज। जैसे हो गया एप्पल, पाइन एप्पल, फिर हो गया स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये हो गया मल्टीपल वैल्यू स्टोर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग। अब हम एरर्स को प्रिंट करेंगे। तो देखिए, मैं जैसे ही जाके रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे हमारा एरर्स जो है वो दिख रहा है। लेकिन इसके साथ जो है इसका 3 भी दिख रहा है। ये 3 क्यों है, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 3 है। ठीक है, इसलिए ये दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे कोड, एरे का सिंटैक्स। व्हाट इज एरे, एरे की यूज करते हैं हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या मैं, ठीक है सर, एरेज आपने बता दिया एरेज क्या होते हैं, उसको प्रिंट करके बता दिया। क्या मैं एक एक वैल्यू को अ, जो है प्रिंट कर सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। कैसे करूँ सर? आपको सिर्फ जाना है आपके कोड एडिटर में, और यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको जो वैल्यू चाहिए उसका आपको नंबर डालना है बस। जैसे मैंने 0 डाल दिया, मुझे चाहिए एप्पल, तो उसका जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर आप डिफाइन करेंगे। इंडेक्स नंबर क्या है एप्पल का, 0। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए, कभी कोडिंग में जो नंबर स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। ठीक है, तो एप्पल का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। ठीक है, तो
मैं जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, देखिए मुझे सिर्फ एप्पल प्रिंट होके दिख गया। अब मुझे जो है स्ट्रॉबेरी प्रिंट करके चाहिए, तो क्या करूंगा? जस्ट आप डालिए 2। जैसे आप 2 डालोगे, देखिए आपको स्ट्रॉबेरी प्रिंट होके दिखेगी। देखा आपने? स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये हो गया वैल्यूज को वैल्यूज को एक्सेस करना है यूजिंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैंने इसमें 3 डाला तो क्या आएगा? देखिए, देखिए अनडिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि हमने थर्ड थर्ड नंबर पोजीशन है ही नहीं यहाँ पे। देखिए, 0 है, 1 है एंड 2 है। 2 है। ठीक है, थर्ड 3 तो है ही नहीं। 3 वैल्यू स्टोर है, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0, 1, 2। ठीक है, इसलिए थर्ड इंडेक्सिंग जो है वो दिख रहा है वो, क्योंकि वो अनडिफाइंड बताएगा फिर वो। आप आप अगर कोई भी अनडिफाइंड इंडेक्स नंबर डालोगे तो वो अनडिफाइंड ही बताएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग एरेज हो गया। अब हमें क्या करना है? हमको ना सर लेंथ जो है, लेंथ प्रिंट करानी है उसकी। हमने यहाँ पे तो ऑलरेडी देख लिया था, हमने जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिर्फ जब इस एरो प्रिंट किया था तो हमको उसका लेंथ पता चल गया था। 3 इसका लेंथ है। बट सर मुझे सिर्फ इसका लेंथ चाहिए, ये एरे प्रिंट होके नहीं आना चाहिए। तो कैसा करूँ? आपको सिंपल इतना करना है, आपको लेंथ नाम का मेथड यूज करना है। जैसे ही आप इस मेथड को फ्रूट्स डॉट लेंथ यूज करोगे तो आपको उसका एरे का लेंथ पता चल जाएगा। एरे का लेंथ प्रिंट कर देगा वो। ठीक है, देखिए ये आ गया 3। मुझे ना थोड़ा और अच्छे से प्रिंट कराना है, कैसे करूँगा मैं? देखिए, मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे शुरू में एक स्ट्रिंग डाल दूंगा। द लेंथ ऑफ अरे, फ्रूट्स अरे डाल देते हैं। फ्रूट्स अरे इज इक्वल टू, और हम यहाँ पे जो है प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए। ठीक है, आपको स्क्रीन जो आपका ये जो वैल्यू है फ्रूट्स की लेंथ, उसको स्ट्रिंग के साथ दिखाना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो स्ट्रिंग भी दिखे और आपकी वैल्यू भी। देखिए कैसा दिखेगा आउटपुट। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए द लेंथ ऑफ फ्रूट एरे इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया आसान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लेंथ हो गया सर। नेक्स्ट क्या है? मॉडिफाइंग एरे, एरे एलिमेंट्स। मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट्स, तो सर ये मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट्स क्या होता है? क्या हम एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, कैसे मॉडिफाई करेंगे सर? बस आप कुछ नहीं करना। फ्रूट्स फ्रूट्स और जहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करनी है वहाँ आप वो इंडेक्स नंबर डालिए। आप, मेरे को चेंज करना है फर्स्ट नंबर वाला, पाइनएप्पल वाला। ठीक है, मैं जैसे ही फ्रूट्स और इंडेक्स नंबर डालूंगा, जो पाइनएप्पल है वो मेरा 1 इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्सेस करने के लिए फ्रूट स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 डालूंगा, और उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधे वैल्यू असाइन कर दूंगा। किससे चेंज कर दूंगा मैं? मैंगो। अब क्या होगा, फ्रूट्स एट इंडेक्स 1 पर वैल्यू असाइन हो जाए मैंगो। ठीक है, हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। ओके, आप देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा,
देखिए पहले पाइनएप्पल आ रहा था, अब मैंगो आ रहा है। ओके, ये हो गया मॉडिफाइंग एरे। आप कुछ भी डाल सकते हो, आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लूपिंग थ्रू एरेस। सर ये लूपिंग क्या होता है? अगर मैं क्या करूंगा, मेरे को अगर देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जो है लूप्स पढ़ा था, लूप्स की यूज करते थे ताकि हम जो है रिपीटेडली कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर रिपीटेडली कोई भी कोड एग्जीक्यूट करा सके। तो हमको क्या करना था, हमको जो है जब हम फ्रूट्स के एरे को एक्सेस करने जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स बाय इंडेक्स जो है उनको प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, ये हो गया जीरो इंडेक्स, फिर ये हो गया वन इंडेक्स, ये हो गया टू इंडेक्स, सॉरी टू इंडेक्स। ओके, अभी देखिए ये एक के बाद एक जो है वो प्रिंट हो गए। ठीक है, ए को मैं निकाल देता हूँ ये। ठीक, एक के बाद एक प्रिंट हो गए, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, वो जो है कुछ ऐसा हो कि मैं सिर्फ एक बार कंसोल डॉट लॉग लिखूं और सभी जो है एक के बाद एक एलिमेंट, एक के बाद एक एरे एलिमेंट्स प्रिंट होते चले जाएं। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, लूप्स। ठीक है, देखिए मैं लूप्स कैसे यूज करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करने जा रहा हूँ। देखिए और लेट, सॉरी फॉर लूप, हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करने जा रहे हैं। फॉर लूप लेट, हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन इनिशियलाइज करेंगे, एरे जीरो से शुरू होगा। ठीक है, फिर आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ तक चलेगा। ठीक है, फिर उसको जो है हम अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, फिर हम कंसोल में जाके कंसोल डॉट लॉग में जाके उसको प्रिंट करा देंगे। कैसे कराएंगे, फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आई, वो क्या करेगा देखो पहले, एरे का जो लेंथ है वो है थ्री। याद रखिए यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा। पहले क्या करेगा वो, आई को इनिशियलाइज करेगा, आई इज इक्वल टू जीरो। क्या आई जीरो लेस देन फ्रूट लेंथ यानी थ्री, जीरो लेस देन थ्री है? हाँ है, बिल्कुल। तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स का आई, आई क्या है यहाँ पे जीरो, तो फ्रूट्स का जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो। फ्रूट्स का जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है, एप्पल। ठीक है, वो उसको प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट अपडेट करेगा आई प्लस प्लस, क्या हो गया आई का वैल्यू वन, वन लेस देन और लेस देन थ्री है क्या, है, बिल्कुल। फिर कोड चलेगा, इस बार वन पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट उसको और इंक्रीमेंट करेगा, क्या टू लेस देन थ्री है क्या, हाँ है। तो फ्रूट्स के जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर वो उसको इंक्रीमेंट करेगा, क्या थ्री लेस देन थ्री है, नहीं, थ्री लेस देन थ्री नहीं है, थ्री इक्वल टू हो सकता है, बट हमने इक्वल टू दिया नहीं है यहाँ पे, तो एक लूप जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ये कंसोल डॉट लॉग लिख के जो है इंडेक्स की वैल्यू जो है प्रिंट करनी पड़ रही थी, इंडेक्स बाय इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करनी पड़ रही थी। वहां हमने सिर्फ फॉर लूप का यूज किया और उसने पूरे एरे के एलिमेंट जो है वो प्रिंट कर लिए एक बार में। ठीक है, ये है फॉर लूप, यूजिंग फॉर लूप। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक स्पेशल एरे बताता हूँ, फॉर ईच लूप। ठीक है, हमने अब तक कितने टाइप की लूप पढ़ लिए थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप
एंड डू व्हाइल लूप। अब ये एक नया लूप है जो जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। ये मैक्सिमम टाइम जो है एलएस के साथ यूज होता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो एरे हमें प्रिंट कराना है उसको हम उसको डिफाइन करेंगे, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, डॉट लगा के फॉर ईच लगाएंगे। फिर हम कर्व ब्रेसेस का यूज करेंगे। उसके अंदर हम एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग, हम उसकी वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे। कैसे कराएंगे, देखिए हम क्या करेंगे, फ्रूट्स के अंदर के फ्रूट्स, हमें फ्रूट एरे के अंदर के सभी एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो फॉर ईच क्या करेगा, फॉर ईच जो है वो फ्रूट एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, ठीक है। फिर हमें उसे प्रिंट कराने के लिए हमें उसे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उसके अंदर एक वैल्यू देनी पड़ेगी। मैं वैल्यू यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा, ये वन बाय वन जो फॉर ईच लूप ने वैल्यूज एक्सेस किए हैं फ्रूट्स में, वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखिए ये हो गई वैल्यू, देखिए वो क्या करेगा, फॉर ईच लूप पहले जीरो इंडेक्स पे जाएगा, जीरो इंडेक्स की वैल्यू लेगा और उसको कंसोल लॉग में प्रिंट करेगा, ठीक है। देखिए और से देखिए फिर से, फ्रूट्स हम फॉर ईच को यूज करके प्रिंट कराने जा रहे हैं, फ्रूट्स के एरे फ्रूट्स को, ठीक है। हम फ्रूट्स एरे के वैल्यूज को फॉर ईच लूप यूज करके प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो कैसे कराएंगे, हम फ्रूट्स एरे लेंगे, फिर फॉर ईच मेथड लेंगे, एक लूप है ये, फॉर ईच लूप लेंगे, उसके अंदर फंक्शन डालेंगे। वो फंक्शन क्या करेगा, जितने भी फ्रूट्स के वैल्यूज है सबको एक्सेस करेगा और हम इनपुट देंगे वो वैल्यू को। पहला वैल्यू है एप्पल, फिर दूसरा वैल्यू पाइनएप्पल, फिर तीसरा वैल्यू स्ट्रॉबेरी प्रिंट कर देगा। देखिए कैसा करेगा, ये देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा है अभी। फॉर ईच लूप का एक बेनिफिट है, इसके साथ आप इंडेक्स भी प्रिंट करा सकते हो। देखिए कैसे कराएंगे इंडेक्स प्रिंट, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा डाल के एक और वैल्यू दे दूंगा इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंडेक्स को प्रिंट करा देगा। सिर्फ हमें यहाँ पे जाके कॉनकैटिनेट करना है इंडेक्स, नेक्स्ट सेमीकोलन, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले सबका इंडेक्स लेगा, फिर कॉलम जो है स्ट्रिंग है ये, इसके साथ हमने इंडेक्स के साथ और वैल्यूज के साथ स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट यूज किया है हमने। फिर उस इंडेक्स के साथ वो वैल्यू प्रिंट करेगा। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए जीरो पे एप्पल अवेलेबल, वन पे पाइनएप्पल अवेलेबल, टू पे स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर ईच लूप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है एरेज मेथड्स। हम एरेज जो है बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स के साथ आता है, हम उन्हीं उन्हीं मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। देखिए उन मेथड्स को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रूट्स लिखना पड़ेगा, डॉट लगा के मेथड को लिखना पड़ेगा। देखिए मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा, एक नया वैल्यू, पुश मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, इस एरे के एंड में एक नया वैल्यू पुश करेंगे, ठीक है। पुश मेथड क्या करता है, एरे के एंड में एक नया वैल्यू पुश करता है,
देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे मैंगो डालूंगा, देखिए हम यहाँ पे एरो प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, ठीक है। अभी देखिए, सॉरी, देखिए हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, इसमें जो है एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, इसने क्या किया, पुश मेथड ने क्या किया, आखिरी में मैंगो को पुश कर दिया, ठीक है। पुश मेथड का काम ही वही है, ठीक? ये हो गया पुश मेथड। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है fruits डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, ब्लूबेरी, देखिए जहां पे पुश मेथड एरे के लास्ट में वैल्यू को इंसर्ट करता है, अनशिफ्ट क्या करता है, एरे के स्टार्टिंग में वैल्यू को इंसर्ट करता है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, हमने अनशिफ्ट वैल्यू जो है एप्पल के स्टार्टिंग में दे दी है। देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए ये जो ब्लूबेरी है वो स्टार्टिंग में प्रिंट होके आ गया, फिर एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ठीक है। ये हो गया पुश मेथड और अनशिफ्ट मेथड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, fruits डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा, देखिए जहां अनशिफ्ट, जहां पे पुश और अनशिफ्ट जो है वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, वहां पे पॉप क्या करता है, वैल्यूज को रिमूव रिमूव करता है एंड से, फ्रॉम एंड। ये क्या करता है, पॉप मेथड क्या करता है, वैल्यूज को रिमूव करता है एंड से, एंड ऑफ द एरे, वैल्यूज रिमूव फ्रॉम एंड ऑफ द एरे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे रिमूव करता है इसको। मैंने फ्रूट्स डॉट पॉप किया, हमें यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं देनी, बस हमें डिफाइन कर देना है इसे। देखिए ये लास्ट वैल्यू को रिमूव कर देगा। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए इसने मैंगो को रिमूव कर दिया, ठीक है। हमने जो मैंगो को पुश किया था वो उसने, पॉप मेथड ने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ब्लूबेरी अभी भी है उसके अंदर। हमारे पास कितने वैल्यूज है, ब्लूबेरी, एप्पल, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, 4 वैल्यूज है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। अभी शिफ्ट मेथड क्या करता है सर, देखिए जहां पे शिफ्ट मेथड जो है, जहां पे अनशिफ्ट मेथड जो है आपके एरे के स्टार्टिंग में वैल्यू को इंसर्ट करता है, वहीं अनशिफ्ट वहीं पे शिफ्ट जो है वो एरे के स्टार्टिंग से वैल्यू को रिमूव करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अनशिफ्ट जो है, अनशिफ्ट मेथड जो है वो एरे के स्टार्टिंग में वैल्यू को इंसर्ट करता है, और शिफ्ट क्या करता है, वो स्टार्टिंग से वैल्यूज को रिमूव करता है। देखिए मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। इसने क्या किया, ब्लूबेरी को स्टार्टिंग से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।